आदि क्रांतिकारी तिलका मांझी भारत के औपनिवेशिक युद्धों के इतिहास में पहला क्रांतिकारी होने का श्रेय जबरा पहाड़िया तिलका मांझी को जाता है, जिन्होंने राजमहल की पहाड़ियों में ब्रितानी हुकूमत से लोहा लिया था। जबरा पहाड़िया कहलाने वाले इस वीर पुरुष ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार पद्धति से युद्ध किया। उन्होंने अंग्रेजी शासनकाल की बर्बरता के विरुद्ध जनजातीय बंधुओं को संगठित किया। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानपुर में स्थित तिलकपुर गांव में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को अपनी आंखों से देखा। निर्धन जनजातियों की भूमि, खेती, जंगलों और वृक्षों को अंग्रेज छीनते जा रहे थे। ये देखकर तिलका ने शनैचर नामक स्थान से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का रणशंख फूंक दिया। तिलका मांझी के नेतृत्व में स्थानीय जन भागलपुर, सुल्तानगंज तथा दूरस्थ वन क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रतिकार करने लगे। 1767 में तिलका के द्वारा उठाए गए चुहाड़ प्रतिकार में अंग्रेजों को भारी हानि हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अंग्रेजों ने क्लीवलैंड नामक अधिकारी को सुपरिटेंडेंट के रूप में सेना और पुलिस के साथ राजमहल की पहाड़ियों पर नियुक्त कर दिया। 1770 के अकाल में तिलका ने अंग्रेजों से खजाना लूटकर शोषित भारतीय जन में बांट दिया। 1781 से 1784 के मध्य तिलका मांझी जंगल, तराई, गंगा और ब्राह्मी नदी की घाटियों में अपनी छोटी सी सेना लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते रहे। वे मुंगेर, भागलपुर, संथाल और परगना के पर्वतीय इलाकों में छिप छिप कर युद्ध करते रहे। वो कहते थे कि ये भूमि धरती माता है, हमारी माता है, इस पर हम किसी और को लगान नहीं देंगे। 13 जनवरी 1784 को उनका सामना क्लीवलैंड से हुआ, जिसे उन्होंने अपने तीरों से मार गिराया। क्लीवलैंड की मृत्यु का समाचार पाकर अंग्रेजी सरकार डर गई। उसने तिलका को ढूंढकर फांसी देने का निर्णय किया। एक रात तिलका मांझी और उनके क्रांतिकारी साथी जब एक पारंपरिक उत्सव में थे, तभी अचानक उन पर आक्रमण हो गया। इस आक्रमण में तिलका मांझी तो बच गए, किंतु अनेक देशभक्त वीर मारे गए। कुछ को बंदी बना लिया गया। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज के पर्वतीय अंचल में शरण ली। यहाँ वे और उनकी सेना को पर्वतीय इलाकों में छिप छिप कर संघर्ष करना पड़ा, किंतु इस बार क्लीवलैंड की जगह वारेन हेस्टिंग्स एक बहुत बड़ी सेना और आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार था। तिलका मांझी के पास कम संसाधन थे। 1785 में उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया। तिलका को गिरफ्तार कर अंग्रेज भागलपुर ले आए। उन्हें 4 घोड़ों के पीछे मोटी रस्सियों से बांधकर घसीटा गया, किंतु आश्चर्यजनक रूप से वो न केवल जीवित थे, अपितु पीड़ा में भी उनका स्वाभिमान दमक रहा था। इस घायल अवस्था में ही उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई तथा एक वट वृक्ष पर रस्सी बांधकर फांसी दे दी गई, ताकि देखने वाले भारतीय भयभीत हो जाएं। किंतु हुआ इसके विपरीत। तिलका मांझी का ये बलिदान ही आगे चलकर कई क्रांतियों का प्रतीक बन गया। संथाल विद्रोह या भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए विद्रोह तिलका मांझी से प्रेरणा लेकर ही आगे बढ़े। आज तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय है। कई स्थानों पर उनकी मूर्तियां लगी है और उनका नाम अपनी मातृभूमि भारत माता से प्रेम करने वाले युवाओं के हृदय में सदा के लिए स्वर्णाक्षरों में अंकित है।